अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? एक छोटी सी वीडियो बनानी थी उन लोगों के लिए जो कि यूएई में जा रहे हैं एज़ अ राइडर, किसी भी कंपनी में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो उनके लिए मैंने कुछ ज़रूरी बातें बतानी थी जो कि हमें बैड एक्सपीरियंस हुआ है। सिर्फ मुझे नहीं हुआ, मेरे जानने वाले कई लोगों में हुआ है। चूँकि पाकिस्तान से जितने भी ज़्यादा लोग जाते हैं वहाँ पर अक्सरियत जो है वो 2 नंबरियाँ करती है। यहाँ से लोगों को बता के जाते हैं कि जी आप इतने पैसे में भिजवा दें, बंदा भेज दें विज़िट पे, तो उसका वीज़ा भी लग जाएगा, उसका लाइसेंस भी मिल जाएगा और तकरीबन 40 दिन के अंदर काम पे खड़ा हो जाएगा। चाहे वो तलाबाद में काम करे, डिलीवरी में करे और इसके अलावा और भी बड़ी डिलीवरी की कंपनीज़ हैं जिसमें वो काम करते हैं। मगर इस सब में स्कैम होता है। वो पैसे मंगवा लेते हैं आपसे, उसके बाद जो वीज़ा इशू करवाते हैं वो सबसे बड़ा स्कैम होता है। आप 3 माह के 1 माह के विज़िट पे जाते हैं, फिर वो आपका टाइम बाय करते हैं। 1-3 माह अगर जो भी जिस वीज़े पे आप गए हैं तो फिर वो टाइम वेस्ट करते हैं आपका। जैसे टाइम आपका कंप्लीट होता है उसके बाद आपको वहाँ उसके ऊपर फ़ाइन पड़ना शुरू हो जाता है पर डे के हिसाब से। आई थिंक 100 दिरहम के राउंड अबाउट 1 दिन का फ़ाइन होता है। तो उससे बचने के लिए फिर वो लोग क्या करते हैं, वापस अपने मुल्क चले जाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान वाले। और पाकिस्तानी को अक्सरियत जो है वो यहाँ पर यही काम करती हैं, लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं और जो अपने ख्वाब लेके आते हैं लोग, उनके साथ ऐसे करते हैं जिस वजह से वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, पैसे पकड़ के आए होते हैं, मज़ीद परेशान हो जाते हैं। सबसे पहले वो लोग जो कि आपके जानने वाले हों, उनसे आपने कभी भी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं करनी, कोई वीज़ा नहीं लेना, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो कि जानने वाले होते हैं, वो यहाँ पर स्कैम करवाते हैं। दूसरी बात, आपने यहाँ पर जो थर्ड पार्टीज़ होती हैं जो कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं डिलीवरी कंपनीज़ के साथ, आपने सर्च कर लेना, ईज़िली आपको मिल जाएँगी कंपनीज़। आपने डायरेक्ट उनसे रब्ता करना है। डायरेक्ट रब्ता करके आपने उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि हाँ, आप हमें वीज़ा इशू करें। तो जितने पैसे लगेंगे वीज़ा के, सिर्फ़ आपने वही पे करने हैं, एक्स्ट्रा कोई चार्जेस पे नहीं करने। और आप अपना वीज़ा मंगवाएँ, यहाँ पाकिस्तान में प्रोटेक्ट करवाएँ और आप वहाँ यूएई में चले जाएँ। सेकंड फ़ेज़ में आपका लाइसेंस आपको इश्यू होगा। उसका तरीका भी वेरी सिंपल कि आपने जो पहले आपका वीज़ा लगा थर्ड पार्टी के ज़रिए जो कि कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया होता है किसी भी डिलीवरी कंपनी के साथ, जैसे कि तलाबाद है, डिलीवरू है और भी बहुत सारी कंपनी है। आपने वहाँ पहुँच के उस कंपनी वो आपको वीज़ा इशू कर देती है, आप वहाँ पहुँच जाते हैं। उसके बाद लाइसेंस जो होता है वो आपने अपनी निगरानी में फ़ाइल इशू करवानी है किसी भी यहाँ स्कूल से डायरेक्ट, ताकि आपको पता हो कि प्रोसेस क्या है। आपने कंपनी को पैसे नहीं देने, आपको वो बोलेंगे कि आपने खुद करवाना है या आप अपने तौर पे करवाना चाहते हैं। आप जाएँ अपने तौर पे, उनकी गाइडेंस के साथ। तकरीबन 40 दिन के अंदर-अंदर आपका लाइसेंस जो है वो इश्यू हो जाता है नॉर्मली। तो इस तरीके के साथ जैसे ही आपका लाइसेंस बन जाएगा, आपको इश्यू हो जाएगा, तो फिर आप रेडी हैं काम करने के लिए। अगर आपने यहाँ पाकिस्तान में रहते हुए पहले किसी को पैसे दे दिए, कोई 7 माँगेगा, कोई 10 माँगेगा, कोई 12, कोई 15, जितने जिसकी समझ में आएगा वो माँगेगा, क्योंकि वो क्लाइंट देखते हैं उसके हिसाब से। तो अगर आपने पैसे दे दिए तो आपके पैसे फँस जाएँगे और इस वजह से फिर आपको परेशानियाँ भी होंगी। जो आप काम करने जा रहे हैं वो तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है? अल्टीमेटली फिर आपको वापस पाकिस्तान ही आना पड़ेगा। तो इसलिए इस बात का ख़्याल रखें और जो लोग आपको कहते हैं कि सारे पैसे यकमुश्त हमें दे दें, उनसे भी दूर रहें। जो कहते हैं कि हम आपको वीज़ा इश्यू करवा देंगे, उनसे भी दूर रहें। डायरेक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनकी वेबसाइट्स भी हैं, उनके बंदे भी हैं, उनके ऑफ़िसेज़ भी हैं। आप गूगल मैप पे जाके करेंगे तो आपको बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएँगी और आप उनकी रेटिंग चेक करें, उसके बारे में उनसे बातचीत करें और वीज़ा इश्यू करवाते हैं, यानी कि जो आपको वो आपने जो पे करना है उसके लिए आपको वीज़ा इश्यू करेंगे, फिर उस प्रोसेस को फ़ॉलो करना जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। ये छोटी-सी वीडियो मैंने बनानी थी आप सब लोगों के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को फ़ायदा होगा और आप बच जाएँगे स्कैम से। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।